शुरू हो गया है। अब मुझे कहीं और ठिकाना ढूंढना होगा। टूनी उड़ते हुए एक पहाड़ी वाली गुफा में चली जाती है। रामपुर के जंगल में टूनी, रानी कबूतरी और हरी तोता अच्छे दोस्त होते हैं। उल्लू पक्षियों का राजा होता है, पर वो बहुत घमंडी होता है और उसकी चापलूसी कालू कौवा करता है। उल्लू राजा जंगल में बाढ़ से बचने के लिए कुछ नहीं करता। जंगल में बारिश के दिनों में बाढ़ आने की संभावना होती है। ये देखकर एक दिन रानी देखो ना, बारिश का मौसम आने वाला है, लेकिन हमारे उल्लू राजा ने बारिश के पानी को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। हाँ टूनी बहन, तुम ठीक कह रही हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? उल्लू राजा के आगे हमारी कहाँ चलती है, वो हमारी सुनते ही कहाँ है। दोनों इसी विषय में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मीनू और हरी तोता आ जाते हैं। अरे दोस्तों, तुम दोनों आखिर इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हम दोनों उल्लू राजा के पास जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। उल्लू राजा के पास? आखिर ऐसी क्या बात करनी है तुम दोनों को? मुझे तो उसके पास जाने में बहुत डर लगता है। अरे रानी बहन, डरती क्यों हो? हक की बात करने में कभी भी डरना नहीं चाहिए, और फिर भी डर लगता है तो घर पर ही रहो। हाँ अरे टूनी बहन, घर में रहने की बात मत करो, ठीक है? ठीक है, चलती हूँ। अरे दोस्तों, डर के आगे जीत है, इसीलिए मैं भी चलूंगी। और हाँ दोस्तों, हरी तोता ने जंगल में खबर सुनी है, बारिश इस बार कई दिनों तक रुकने वाली नहीं है, इसीलिए हमें राजा जी के पास चलकर ये बात करनी ही चाहिए। हाँ, वैसे उल्लू राजा तो कभी किसी की नहीं सुनते, मगर बात इतनी गंभीर हो तो उन्हें बताना हमारा फर्ज है। उल्लू राजा सिर्फ कालू कौवे की बात सुनते हैं, क्यों ना हम पहले कालू कौवे से ही बात करके देखें। ये बात उन चारों को ठीक लगती है। उसके बाद चारों कालू कौवे के पास जाते हैं। कैसे हो कालू भाई, क्या हाल है तुम्हारा? मेरा हाल जानने नहीं आए हो, जरूर तुम लोग को मुझसे कुछ काम करवानी होगी। कालू की बातें सुनकर चारों एक दूसरे को देखने लगे। इतने में वहाँ उल्लू राजा आ जाते हैं और उन सबको देखकर बोलते हैं, क्या बात है, तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? राजा जी, दरअसल बात ये है कि ये कहकर रानी कबूतरी हकलाने लगती है। तभी हरी तोता कहता है, वो बात ये है कि कल मैंने बारिश और बाढ़ के बारे में सुना। अगर आपने बाढ़ को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया तो हमारा जंगल भी बाढ़ में डूब जाएगा। हरी तोता की बात सुनकर उल्लू राजा गुस्से में कहता है, मुझे मेरा काम सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। उल्लू राजा की बात सुनकर कालू कौवा चापलूसी करते हुए कहता है, राजा जी, मैंने चारों को कहा था, हमारे राजा जी को अपने काम के बारे में सब पता है, उनको कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये लोग माने ही नहीं। ये सुनकर सभी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आ जाता है और एक दिन बहुत बारिश होने लगती है और कई दिनों तक बारिश रुकती नहीं है और टूनी के घर में पानी आने लगता है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे घर में तो चारों तरफ से पानी आना शुरू हो गया है। अब मुझे कहीं और ठिकाना ढूंढना होगा। टूनी उड़ते हुए एक पहाड़ी वाली गुफा में चली जाती है और वहाँ पहुँचकर देखती है कि उसके सभी दोस्त पहले से ही वहाँ पर थे। अरे, तुम सब भी यहाँ पर हो, तो क्या करें? हमारे घर में पानी भर गया है और ये सब उल्लू राजा की वजह से हुआ है। रानी की बात सुनकर हरी तोता कहता है, मेरे भी घर में पानी भर गया है, मैं भी डूबते डूबते बचा हूँ। और टोनी, तुम्हारे घर में क्या हुआ? दोस्तों, तुम्हें तो पता ही है, मेरा घर कमजोर था और बारिश की वजह से वो भी टूट गया, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। चारों यही बातें कर रहे होते हैं, तभी गुफा में भी पानी भर जाता है। उस गुफे में मोटी मोटी लकड़ियाँ होती है, जिसे देख मीनू चिड़िया कहती है, दोस्तों, तुम सब चिंता मत करो, हमें इन मोटी मोटी लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करके उसी के ऊपर चढ़ना चाहिए। फिर चारों मोटे मोटे लकड़ियों को इकट्ठा करके उस पर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ कालू के घर में भी पानी घुस जाता है। अरे, मेरे घर में पानी घुस गया है,
अब मैं कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ? फिर कालू कौवे को उल्लू राजा की याद आती है और वो उल्लू राजा के पास चला जाता है। वो देखता है कि उल्लू राजा के महल में भी पानी घुस गया है। ये देखकर कालू कहता है, अरे यहाँ तो राजा के महल में भी पानी घुस गया है। मुझे कहीं और जाकर अपनी जान बचानी पड़ेगी, पर मैं कहाँ जाऊँ? कालू कौवा सोचने लगता है, अरे ये चारों चिड़िया राजा जी के पास मदद मांगने नहीं आई। लगता है वो सब पानी से बचे हुए हैं। मुझे पता करना चाहिए। फिर कालू कौवा भी पहाड़ी की ओर चला जाता है। वहाँ देखता है कि उस गुफा में चारों मोटे मोटे लकड़ियों के ऊपर खड़े हैं। ये देखकर, टूनी बहन मुझे भी बचा लो, क्या मैं तुम लोगों के साथ आ सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ जाओ अपने राजा के पास। अरे दोस्त, ऐसा नहीं कहते। कोई मुसीबत में मदद मांगे तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। टूनी कालू कौवे को लकड़ी के ऊपर बुला लेती है। वो सब पानी से बचकर उन लकड़ियों के ऊपर बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उल्लू राजा पानी में डूब रहा होता है। अरे कहाँ जाऊँ मैं? अभी तक मदद के लिए कोई भी चिड़िया मेरे पास नहीं आया। एक बार जाकर देखता हूँ, शायद कोई मदद कर दे। उल्लू राजा भी मुश्किल से उड़ते हुए महल से निकलता है और उड़ते हुए उस गुफा के पास पहुँच जाता है। वहाँ सबको देखकर, दोस्तों, क्या तुम्हारे जंगल के राजा को रहने की जगह मिल सकती है? मुझे भी बचा लो इस बाढ़ से। राजा जी, हमारे दोस्तों का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको भी जगह दे देंगे। राजा जी, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। अगर आपने हमारी बात मान ली होती और जंगल में बाढ़ के पानी को निकालने के लिए कोई व्यवस्था किया होता ना, तो आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। रानी, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। अभी हमें अपने राजा जी की मदद करनी चाहिए, ये हमारा फर्ज है। फिर सारे चिड़िया उल्लू राजा को भी जगह दे देते हैं। थोड़ी देर में बारिश और तेज हो जाती है और बाढ़ भी बढ़ने लगता है। पहाड़ी की ऊंचाई की वजह से बाढ़ का पानी वहाँ घुस नहीं पाता है, जिसकी वजह से उन सब की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और वो सारे बाहर निकल कर देखते हैं तो सारा जंगल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुका होता है। ये देखकर राजा जी कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने बाढ़ के पानी को निकालने के लिए कोई योजना बनाई होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। एक राजा होने के बावजूद भी मैंने अपनी प्रजा की समस्या को नहीं समझा। राजा की बात सुनकर कालू कौवा कहता है, राजा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन चारों दोस्तों की वजह से हम बच पाए हैं। अगर ये सब हमें अपने पास रुकने नहीं देते तो आज हम बाढ़ में डूब चुके होते। मुझे भी माफ कर दो दोस्तों। कालू, राजा जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। पर अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोबारा जंगल में बाढ़ आने की नौबत ही न आए। टूनी की बात सुनकर उल्लू राजा जंगल से पानी निकालने की व्यवस्था करता है और फिर कभी बाढ़ के पानी जंगल में नहीं आता।